ऐसा स्कोर नहीं होगा ना आपका, अगर आप राजस्थान से, आप यूपी से, आप बिहार से, आप एमपी से, आप हरियाणा से, आप दिल्ली से, अगर ऐसे राज्यों से भी आपका ऐसा स्कोर नहीं होगा ना, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी इस एग्जाम में। कुछ हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रहा हूं बच्चों, ऐसा स्कोर नहीं। क्वेश्चन हो सकता है कोई परेशान करे, वरना भैया मैथ तो ऐसा कि 17-18 का हर बच्चा को कर देना चाहिए। और अगर मैं बोलूं कि रीजनिंग, पजल के 1-2 क्वेश्चन थे, अब भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब वो बिल्कुल वही पैटर्न को लेकर के चला है रीजनिंग में जैसा पिछली बार था। तो पिछली बार भी हम यही मान के चल रहे थे कि बच्चा 18 क्वेश्चन तक कर जाएगा, और 18 से अगर डाउन जाते हो रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में, तो फिर ये आपकी हार मानी जाएगी बच्चों। ठीक है। और हाँ, अभी असम वाले बच्चों की भी बात बोलूंगा, मुझे पता है आप लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे हैं। अब मैं जीएस की बात कर लेता हूं बच्चों। जीएस के लिए, तो जीएस के लिए आप लोगों को क्या करना है, अगर जीएस की मैं बात करूं तो इस बार हम ये मानते हैं एसएससी की जीएस में यार 13-14 करना बहुत मुश्किल होता है, और हमने भी ऐसे ही क्वेश्चन यहां दिए थे अपने मॉक टेस्ट वगैरह में। पर बच्चों इस बार जीएस अगर आप पूछोगे तो वास्तव में हर शिफ्ट का तो मैं नहीं कहता, कुछ शिफ्ट में कोई चीज थोड़ी मुश्किल, कोई चीज थोड़ी मुश्किल डाल दी, लेकिन अधिकतर शिफ्टों में जीएस आसान देखने को मिली है, जिसमें अगर बच्चा नॉर्मल जीएस पढ़ने वाला है तो उसको 14 से 16 क्वेश्चन करने चाहिए इस बार पेपर में। ऐसा पेपर, मैं हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रहा हूं बच्चों, ऐसा स्कोर नहीं होगा ना आपका, अगर आप राजस्थान से, आप यूपी से, आप बिहार से, आप एमपी से, आप हरियाणा से, आप दिल्ली से, अगर ऐसे राज्यों से भी आपका ऐसा स्कोर नहीं होगा ना, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी इस एग्जाम में। और मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में 2 क्वेश्चन आ रहे। पिछली बार तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लेता था। 2 क्वेश्चन पिछली बार भी अलग थे, है ना, वोकेबुलरी से अलग जो होते हैं, चाहे वो संज्ञा से आए, चाहे वो विशेषण से आए, चाहे वो अव्यय से आए, चाहे वो कारक से आए, पिछली बार था। इस बार न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक कुछ नहीं अब तक पूछा है, सिर्फ तत्सम और तद्भव 2 क्वेश्चन पूछे हैं। वो आपका वोकेबुलरी का ही पार्ट है अगर सही पूछो तो भैया 18 क्वेश्चन तो वही, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची बताओ, खाली स्थान बताओ, विलोम शब्द बताओ, पैराग्राफ कर दो, है ना, और वर्तनी शुद्ध कर लो। तो इनमें यही सारी चीजें हैं बच्चों। हिंदी में तो यार 2 तत्सम तद्भव और डाल दिया है, तो यार ये तो 18-19 क्वेश्चन तक आपकी जानी ही चाहिए। सबसे आसान चीज तो ये आ रही है, पिछली बार से आसान हो गई है। अब आप ये सोचो कि सर ये तो बहुत तगड़ा स्कोर बनेगा अगर ऐसा कोई कर आएगा तो। पहली बात तो नेगेटिव कुछ कुछ लेके नहीं जाएगा वो, आपका कुछ भी नहीं घिस रहा, है ना। तो भाई ये बहुत बहुत तगड़ा स्कोर इस बार आपको करना होगा एग्जाम में, हिंदी भाषी स्टेट में, अगर आप अच्छी पोस्ट चाहते हो तो। ठीक है। जय हिंद साथियों, जैसा कि आपने देखा अभी अंकित सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक एसएससी जीडी की कट ऑफ के बारे में एनालिसिस किया है। कट ऑफ क्या रहने वाली, क्या स्कोर रहा था इस बार, क्योंकि मैंने लगातार एनालिसिस कराया था, तो आपने देखा होगा कि बच्चों का जो स्कोर था, बच्चों का जो अटेम्प्ट था वो कितना अच्छा था। पेपर का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा ईजी था, क्योंकि कहीं कहीं किसी किसी शिफ्ट में ईजी टू मॉडरेट था, बट पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा था इस समय, और बच्चों ने अटेम्प्ट भी। तो जैसे ही आपकी आंसर की आती है दोस्तों, आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, क्योंकि आपके स्कोर से ही पता चल सकता है। उसके बाद जो कट ऑफ बनेगी वो आपके स्कोर पर डिपेंड करेगी, और जो शिफ्ट वाइज जो नॉर्मलाइजेशन होगा उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना कितना मार्क्स आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो कट ऑफ लास्ट टाइम रही थी, अभी अंकित भाटी सर ने कुछ उसको एनालिसिस करके उसमें इंक्रीज़ किया है कि 2 से 3 नंबर बढ़ा लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप रनिंग की तैयारी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय रनिंग के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।